Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawan and today we will discuss about fifth lecture of Circle and that is revision lecture. तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरे चैप्टर का रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं। काफी अमेजिंग शानदार जबरदस्त आज का लेक्चर रहने वाला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज का लेक्चर जब आपका रिवीजन करेंगे मतलब कि आप पूरे चैप्टर को काफी इजीली अच्छे से स्टडी कर चुके हो। आज तो सिर्फ आप वन शॉट में इस पूरे लेक्चर को एक बार ब्रीफ करने वाले हो ताकि हम जब ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन, साथ में एनटीए एनईसी जैसे पीआरएम के साथ साथ आप अपनी स्कूल एग्जाम की शानदार जबरदस्त और धमाकेदार प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप ये सारी फैकल्टीज जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है बेटा। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए है ना, ये नोट्स तो आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहना, क्योंकि एक भी क्लास अगर आपने इन फैकल्टीज से मिस किया मतलब कि आपका कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है, कंफर्म है। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो काफी अच्छे से वाकिफ हो ही सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 जो कि आपकी मेन क्लास है, और क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9 में हैं तो क्लास 9 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं, फाउंडेशन से रिलेटेड जो कि आपका एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ मिलने वाली है तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में आपके लिए लेकर आया हूं। पता है यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बायवीकली क्विज़ेस। तो क्या करोगे आप फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज है, और वो है 30% का डिस्काउंट। कितना? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। तो इस कूपन कोड को फटाक से नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए एलएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप एलएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार धमाकेदार जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाक से कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहोगे उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाफट से 9549041111।
फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और जितने भी आपको डाउट है, जो भी क्वायरी आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड करना है, वो आप कंप्लीटली क्वायरी यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के यहाँ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो चले आगे, हम लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम हमारा आ गया है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। वैसे ऑलरेडी हमारी बॉन्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी एक कार्डिनल प्रॉमिस करना तो बहुत जरूरी है। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5, जो कि है रिविजन बेस्ड ऑन ए सर्कल। सर्कल का पूरा रिविजन लेक्चर जो कि अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमने अभी तक काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है, आपको काफी अच्छे से पता है। सबसे पहले हमने सर्कल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया है, साथ में हमने सर्कल के जो जनरल डेफिनेशन हैं इसके पार्ट्स की, जैसे कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर, कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारे पार्ट हमने स्टडी किए। फिर इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम, फिर इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो एंगल रिलेशन सबटेंडेड बाय एन आर्क, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पर इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सर्कल का ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता है ही सही। तो उसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं, वन शॉट में पूरे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ताकि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, तो हम वहां पर इजीली और अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए, वाई दिस लेक्चर आपको नजर आ रहा है, प्रीरिक्विटीज आपको नजर आ रही है, लर्निंग आउटकम, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इन्हीं से रिलेटेड आपका डिस्कशन रहने वाला है। तो फटाफट से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। और इंट्रोडक्शन में आपको पता है मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन कि सर्कल का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है। आपको पता है सर्कल से रिलेटेड काफी सारी चीजें ऐसी है जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, डेली देखते भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने देखा है क्लॉक, देखा है क्लॉक का शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, बैंगल्स आपने देखा है कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है। बॉटल का जो कैप रहता है वो भी सर्कल शेप का रहता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें ऐसी है हमारी डेली लाइफ में जो कि सर्कल से रिलेटेड है। ओके, लेकिन एक इसकी प्रॉपर जनरल डेफिनेशन तो होगी ना, वो क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी हमारे पास पॉइंट्स है, उन सभी का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर है। सारे पॉइंट्स जो है प्लेन पर, वो क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर, किससे, एक फिक्स पॉइंट से। और जब हम इन सारे जो फिक्स डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक सर्कल मिलता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने यही चीज स्टडी किया कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक प्लेन है और इस प्लेन का ये पॉइंट है। अब इससे फिक्स डिस्टेंस पर आपके पास यहाँ पर काफी सारे इस तरह के पॉइंट्स है। ठीक है, इस तरह से। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, क्या करते हो, जब आप इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक सर्कल मिलता है। क्लियर है, इसलिए याद रखना हमारे पास उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर हो और एक फिक्स पॉइंट से हो, वही क्या होगा, हमारे पास सर्कल होगा। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक पोल है, आप यहाँ पर एक रस्सी बांधिए। इस रस्सी को मान लीजिए आपने यहाँ पर एक 4 मीटर की रस्सी बांधा है, और उसको लेकर आप इस पोल के चारों तरफ क्या करेंगे, राउंड कर दिया आपने एक पूरा। जब आप एक कंप्लीट राउंड करते हो, तो आप जहां से स्टार्ट हुए थे वापस उसी पॉइंट पर आकर जब आप एंड करते हो, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमें ये शेप मिल रहा है, ये शेप कैसा मिल रहा है, सर्कल का शेप मिल रहा है। ओके, क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है। और यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, रेडियस है। चाहे ये डिस्टेंस इस साइड हो, चाहे डिस्टेंस इस तरह से हो, इस तरह से हो, या इस तरह से, किसी भी तरह से हमें ये जो डिस्टेंस मिल रही है, ये डिस्टेंस हमारी क्या रहने वाली है, रेडियस रहने वाली है। ओके, फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सर्कल, ये आपके पास सर्कल की जो पॉइंट है सेंटर हो गया, और ए से बी का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर सेंटर पर आपके पास ये ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है। तो जब आप इस ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करते हो,
तो आपको मिलता है ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड। अब कोड क्या होती है हमारे पास, इफ वी टेक 2 पॉइंट, अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू जैसे कि हमने यहाँ पर लिए हैं, और ऑन ए सर्कल, कहां पर लेते हैं, सर्कल पर, देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड कोड ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा, ये आपका एक सर्कल, ये आपका सेंटर हो, ठीक है। अब आपने कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये लिया पी और एक पॉइंट आपने ये लिया क्यू, क्लियर। तो जब आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है पी क्यू लाइन सेगमेंट, यही क्या है आपका कोड ऑफ ए सर्कल, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं है कि पॉइंट यहाँ पर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ आर है, तो जब आप ये पी और आर पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो ये पी आर लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये कोड ऑफ ए सर्कल है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा यहाँ तक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं हम इसके आगे के पार्ट पर। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ठीक है बेटा, हो गया ना, चले आगे। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे की बात करते हैं। तो चलो, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, हो गया कंप्लीट। ओके, तो फटाफट अपने नाम हमने क्या लिखा कि सर्कल क्या होता है, कोड क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायमीटर की, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक सर्कल दिया है, सर्कल में हमें पता है कि रेडियस होती है, मतलब कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। अब यहाँ पर रेडियस के साथ में अगर हम इस रेडियस को डबल कर देते हैं, क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। और डबल कैसे, देखो, आपने ये सर्कल लिया और ये पॉइंट लिया, ठीक है। एक पॉइंट तो आपने ये ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये सर्कल का सेंटर ओ। इसी तरह से आपने इसको डबल कर दिया, मतलब कि इसका इतनी से बढ़ा दिया, ये पॉइंट मिला आपको बी। तो ये AB जो है, ये AB क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। क्या है, सर्कल का डायमीटर, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से, यहाँ कह सकते हैं कि एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से क्रॉस होता हुआ निकलता है, ठीक है। या किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और वो 2 पॉइंट सर्कल के सेंटर से थ्रो होते हैं, तो वही क्या होगा, आपका डायमीटर ऑफ ए सर्कल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर्कल का जो डायमीटर होता है, यही सबसे बड़ी कोड होती है, मतलब कि सबसे बिगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल जो हम बोलेंगे, वो किसे बोलेंगे हम, डायमीटर को, क्लियर। याद रखना, डायमीटर रेडियस का डबल होता है आपका। ओके, ये वाली जो कोड है, ठीक है, ये कोड क्या है आपकी, डायमीटर है। क्यों लॉन्गेस्ट कोड को बोला गया हमने इसे, क्योंकि हमने क्या कहा कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स का
जब डिस्टेंस हम देखते हैं मतलब कि कोई भी जब हम लाइन सेगमेंट लेते हैं 2 पॉइंट्स का तो वो हमारा कोड होता है। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स देखो ए और बी 2 पॉइंट्स है और ये क्या है लाइन सेगमेंट है। तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है यहाँ पर डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो कि है हमारा बच्चों को ये बोलना टेक्निकल इश्यू थोड़ा माइक्रो वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। तो चलिए कोई बात नहीं टेक्निकल इशू था थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था तो आप रेडी हो गए कोई बात नहीं होता रहता है इस चीज है ना। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि डायमीटर क्या होता है हमारा कोड क्या होता है सर्कल का रेडियस क्या होता है। ओके ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं हम आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है ठीक है। आर्क मतलब किसी भी सर्कल पर आपने 2 पॉइंट्स का जो एक नॉर्मल सा क्या कट किया है हम कह सकते हैं आर्क कट करना कैसे मतलब कि देखो आपने कोई भी एक सर्कल लिया है ठीक है और इस सर्कल पर आपने एक छोटा सा पीस कट किया है 2 पॉइंट्स का। जैसे कि मान लो आपने ये सर्कल लिया है इस तरह से ठीक है एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये पी क्यू यहाँ पर आपने इसको कट किया है मतलब कि यहाँ पर सर्कल के सेंटर पर आप रखोगे ठीक है निडल को और पॉइंट को यहाँ से एक कट यहाँ मारोगे और एक कट यहाँ मारोगे तो दोनों कट पर आप क्या देखते हो कि ये जो डिस्टेंस मिलता है ये पीक्यू क्या मिलता है आपको आर्क मिलता है। इसीलिए हमने क्या कहा ए पीस ऑफ ए सर्कल 2 पॉइंट्स के बीच का जो पीस होता है सर्कल में वो क्या होता है आपका आर्क होता है। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क। जो लॉन्गर पार्ट ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है ये सर्कल का सेंटर है। ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है आपका मेजर आर्क है और ये नीचे वाला जो ये छोटा पीस नजर आ रहा है ये छोटा पीस क्या है आपका माइनर आर्क है। क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो फटाफट आप देख लीजिए इस तरह से ये सारी चीजें हमने स्टडी की हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज व्हेन पीक्यू
P एंड Q आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर। मान लीजिए P और Q सर्कल के डायमीटर की क्या है, एंड्स, देन बोथ आर्क आर इक्वल, तो बोथ क्या होंगे, दोनों आर्क जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह से, मान लीजिए ये सर्कल था और इस सर्कल का डायामीटर, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा सर्कल शेप सही बना देते वरना आप विश्वास भी नहीं करोगे कि सर्कल है क्या। ये सर्कल, ठीक है, और सर्कल का सेंटर, ये डायमीटर। अब यहां पर मान लीजिए आपके जो दोनों आर्क हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपका इक्वल है और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। तो मतलब कि डायमीटर से जब हम इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं तो ये जो शेप मिलता है हमें, ये शेप कैसा मिलता है, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल मिलेगा और ऊपर वाला पार्ट भी हमें क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। कब, जब दे बोथ आर्क आर इक्वल, जब दोनों आर्क जो रहेंगे वो आपके इक्वल रहेंगे, तब क्या होगा, आपके पास यहाँ पर सेमी सर्कल मिलेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर सरकमफेरेंस के बारे में डिस्कशन किया कि सरकमफेरेंस क्या होता है। तो सरकमफेरेंस के लिए मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन दिया था कि कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कल का पूरा कंप्लीट लेंथ, वही क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और फिर सेगमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो सेगमेंट आपको काफी अच्छे से पता है, द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। मतलब कि जब आप एक आर्क कट करते हो तो आर्क कट करने पर आप यहाँ पर देखते हो कि ये P और Q जो 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, इन 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो एक कोड बनती है। तो ये कोड का जो रीजन होता है, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, यही होता है आपका सेगमेंट। अब सेगमेंट भी 2 टाइप से होता है, एक बड़ा वाला पार्ट जो रहेगा वो मेजर सेगमेंट रहेगा और छोटा वाला पार्ट जो रहेगा वो माइनर सेगमेंट रहेगा। क्लियर। फिर हमने इसके बाद सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया, और सेक्टर होता है आपके पास द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियस। जब आप सर्कल पर कोई सेंटर लेते हो, इस तरह से ओ सेंटर है, ठीक है, और यहां से आपने आर्क कट किया, पी क्यू आर्क कट किया, और ये पी क्यू आर्क जब आपने कट किया तो इस पॉइंट पी को आपने ओ से मैच किया, इस पॉइंट क्यू को आपने ओ से मैच किया, तो ये आपको टू रेडियस मिल रही है। क्या मिल रही है, रेडियस मिल रही है। तो ये वाली जो पिज्जा की स्लाइस जैसी नजर आ रही है आपको शेप, यही क्या है आपका यहाँ पर सेक्टर है। क्या है, ये पार्ट आपका सेक्टर है। सेक्टर भी आपके 2 टाइप से होंगे, एक मेजर सेक्टर होगा, एक माइनर सेक्टर होगा। क्लियर। और सेम केस यहाँ पर भी, जैसे कि सेगमेंट में केस था, सेम केस आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। अगर आपके पास आर्क सर्कल के डायामीटर से क्रॉस हो रहा है तो फाइनली आपको 2 सेमी सर्कल्स मिलेंगे। मतलब कि मेजर और माइनर के जगह पर क्या मिलेंगे, 2 हमें सेमी सर्कल रीजन मिलेंगे। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, वॉइस प्रॉपर आ रहा है ना, अभी बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फटाफट से। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरम्स की, जो कि रिलेटेड थी हमारी कोड से रिलेटेड। कोड से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या देखा था, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो इक्वल कोड्स रहती है सबटेंडेड बाय एंगल्स एट द सेंटर। तो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि जब किसी सर्कल पर हम 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ करते हैं, मतलब कि ए बी और सी डी, तो इन 2 भी जो 2 हमने इक्वल कोड्स ड्रॉ किया है, इन्हें जब हम सर्कल के सेंटर से मैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें 2 एंगल्स मिलेंगे। और कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी। कौन से एंगल्स मिलते हैं हमें, 2 एंगल्स मिलते हैं, एक तो एंगल ए ओ बी और एक एंगल ए ओ सी। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जब इक्वल कोड आप लेते हो और उन्हें सर्कल के सेंटर से आप ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर बनने वाले जो दोनों एंगल होंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम सर्कल की 2 कोड्स लेते हैं, ए बी सर्कल और एक सी डी, ठीक है, ये दोनों सर्कल की क्या है, कोड्स है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। इसके लिए आपको 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। एओबी ट्राइंगल की ओ ए साइड ओडी साइड की इक्वल होगी, ओबी साइड ओसी साइड की इक्वल होगी, साथ में एबी साइड सीबी साइड की इक्वल होगी। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, साइड 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 रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो हमें पता है
यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इनके जो दोनों एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली एंगल एओबी इक्वल होगा एंगल सीओडी के। ये थ्योरम हमने प्रूव किया। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम्स ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो काफी अच्छे से। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है आपका, फटाफट से क्लिक कीजिए और देख लीजिए। चलिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम था हमारे पास यहाँ पर, इन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल की कोड से बनने वाले अगर एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, तो देन द कोड्स आर इक्वल। तो दोनों कोड्स भी क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगी। ये आपको प्रूव करना था। इसके लिए फिर आपने क्या किया, सेम प्रोसीजर यूज किया, सेम सर्कल बनाया। यहाँ पर ए बी कोड ड्रॉ किया आपने, ए बी और पी क्यू, फिर इन्हें सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि जब हमारे पास एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के, तो ए बी भी इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। तो सबसे पहले देखिए गिवन पार्ट में, इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के। किसके इक्वल है, एंगल पी ओ क्यू के। क्लियर। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कोड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। सेम प्रोसीजर, दोनों ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी ओ क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं कि हमारी जो ये ओ ए साइड है इस ओ क्यू साइड के इक्वल है, ओ बी साइड इस ओ पी साइड के इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के। तो फाइनली एंगल साइड साइड एंगल रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी ए ओ बी और ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो कोड्स है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ओके, फटाफट से नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलिए, हो गया नोट। चले आगे नेक्स्ट। फिर इसके बाद हमने आगे फिर थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया, और नेक्स्ट जो थ्योरम थी आपकी वो थी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। जब हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां पर, कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में हमने एक कोड ड्रॉ किया ए बी। इस कोड ए बी पर हम एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली ये परपेंडिकुलर इस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब कि ए एम किसके इक्वल होगा, बी एम के। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ओ से ए को ज्वाइन कर देते हैं और ओ से बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हो कि आपके पास एक सर्कल है और ए बी क्या है, इसकी कोड है। हमें प्रूव करना है कि ए एम किसके इक्वल है, इस बी एम के। तो सेम प्रोसीजर, आपको यहाँ पर टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ एम, ट्राइंगल बी ओ एम। इस ट्राइंगल ओ एम की बात करते हैं तो ओ ए साइड इस ओ बी साइड के इक्वल है। ठीक है, एंगल ओ एम बी इक्वल है एंगल ओ एम ए के। क्यों, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री और ए एम इक्वल है एम बी के। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फाइनली ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पर कोड के जो पार्ट्स रहेंगे ए एम और एम बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सर्कल के किसी कोड पर सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर रहता है उस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करता है। ओके, ये पूरा आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हो। सिर्फ हम एक बार ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि आपको ये सारी चीजें एक बार रिमाइंड हो जाए, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास रिजल्ट एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क से जो भी रिलेटेड आपके रिजल्ट थे उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो देखो, रिजल्ट ऑन एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इन फिगर, इस फिगर में आपको नजर आ रहा है द एंगल सब्सटेंडेड बाय द माइनर आर्क।
माइनर आर्क कौन सा है आपके पास, पी क्यू, पी ओ क्यू, जो ये है पार्ट, ये जो पिज्जा की स्लाइस जैसा शेप नजर आ रहा है, ये वाला पीस जो क्या है आपके पास माइनर आर्क है। और ये जो पी ओ क्यू मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए आर पॉइंट है, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट नजर आ रहा है ये आपका मेजर आर्क है। क्लियर, यहाँ पर आप क्या देखते हो, एंगल पी ओ क्यू, PQ at O is angle POQ and the line segment subtended by the major arc PQ at O is reflex angle of angle POQ। मतलब कि ये जो O है इस वाले एंगल का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है बताइए, रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, इससे रिलेटेड फिर हमने यहाँ पर थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है काफी अच्छे से। इस थ्योरम में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। देखो यहाँ पर ये जो थ्योरम नजर आ रही है, इस थ्योरम में मेनली क्या कहा गया है, पहले तो ये देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। मतलब कि यहाँ पर आप सर्कल पर इस तरह एक सर्कल बनाते हो, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये आपका एक आर्क हो गया, ये हो गया पी क्यू। ठीक है, अब हम इस पर एक मेजर आर्क लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं ए, और जब हम इसे आपस में इस तरह से ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इस पी ए क्यू एंगल का क्या है, डबल है। अगर ये एंगल हमारे पास x है तो ये एंगल हमारा 2x होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ओ से ए को, मतलब कि इसको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राइंगल मिल जाए इसलिए। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आपको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल पी ओ क्यू जस्ट डबल होगा एंगल पी ए क्यू का। अगर आपके पास एंगल ए एक्स है तो ये एंगल भी 2x होगा, अगर ये 4x है तो ये 8x होगा, अगर ये 10x है तो ये 20x होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है इस तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे, और जब हम ओ से ए को ज्वाइन करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस जो मिलती है वो टोटल 3 कंडीशंस मिलती है। फर्स्ट कंडीशन मिलती है जब हमारे पास यहाँ पर माइनर आर्क होता है, सेकंड कंडीशन मिलती है जब हमारे पास सेमी सर्कल होता है, और थर्ड कंडीशन मिलती है जब हमारे पास मेजर आर्क होता है। ओके, वन बाय वन आपको सारी कंडीशन नजर आ रही है। इन सारे केसेस में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो ये एंगल बी ओ क्यू, मतलब कि ये वाला जो एंगल है बी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा किसके, एंगल ओ ए क्यू, मतलब कि इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, हमारा ट्राइंगल ओ ए क्यू। इस ट्राइंगल ओ ए क्यू में हम देखते हैं कि ये ओ ए जो है हमारी इस ओ क्यू के इक्वल है, ओ ए साइड इस ओ क्यू साइड के इक्वल है। एंगल ओ क्यू ए इक्वल होगा एंगल ओ ए क्यू के, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाइनली इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल बी ओ क्यू है ये जस्ट डबल है किसका, एंगल ए ओ क्यू का। किसका डबल है, एंगल ओ ए क्यू का। इसी के सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ पी जो है हमारा वो जस्ट डबल होगा एंगल ए ओ पी का, या हम कह सकते हैं ओ ए पी का। क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा कि पी ओ क्यू इक्वल है आपके किसके, टू एंगल टी ए क्यू के। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब आप सर्कल लेते हो और इस सर्कल में आप सर्कल के सेंटर से आर्क ड्रॉ करते हो, तो आर्क ड्रॉ करने पर मेजर पार्ट पर अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो उस मेजर आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल जितने डिग्री का होगा उससे जस्ट डबल होगा आपका सर्कल के सेंटर पर बनने वाला ये वाला एंगल। ओके, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम्स पर। ओके, हो गया नोट, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
फिर हमने नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस किया यहाँ पर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, मतलब कि सेम सेगमेंट्स में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं सर्कल के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल लिया और इस सर्कल में पी क्यू जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया पी और एक पॉइंट लिया क्यू, ठीक है। एंड अदर रिमेनिंग पार्ट, और बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन सा है आपका यहाँ पर, ए सी, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बाकी पार्ट रिमेनिंग जो है ये वाला पार्ट है। ओके, आपको प्रूव करना है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल पी ए क्यू, क्या प्रूव करना है आपको, पी ए क्यू, ये वाला जो एंगल है ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए सेम प्रोसीजर, हमें पता है जितने डिग्री का ये एंगल होगा ये एंगल जस्ट उसका डबल होगा, जितने डिग्री का ये एंगल होगा ये वाला एंगल जस्ट उसका डबल होगा, तो फाइनली एंगल पी ओ क्यू जस्ट डबल होगा एंगल पी ए क्यू का। क्लियर, इसी तरह से एंगल पी ओ क्यू जस्ट डबल होगा एंगल पी सी क्यू का, जिसे हमने इक्वेशन 1 और 2 नेम दिया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वलेट करते हैं आपस में, तो फाइनली हम देखते हैं कि हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल पी ए क्यू और एंगल पी सी क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो याद रखना, आपके पास हमेशा याद होना चाहिए ये चीज कि एंगल इज द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल सर्कल के आपस में इक्वल होते हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, सारी चीजें समझ में आया आपको पूरा पूरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, मतलब कि सेमी सर्कल पर बनने वाला जो एंगल होगा वो आपका राइट एंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, ये वाला जो एंगल है सेमी सर्कल पर जो ये एंगल बन रहा है, ये सेमी सर्कल है ऊपर वाला पार्ट, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका क्या है, राइट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल का सेंटर लेते हैं ओ, ठीक है। इस सर्कल सेंटर में हम जब ओ लेते हैं तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल पी आर क्यू जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एंगल पी ओ क्यू, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। आपको पता है ना, इससे पहले वाले थ्योरम में हमने डिस्कस किया है कि ये वाला एंगल इस एंगल का जस्ट डबल होगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू इक्वल 2 इंटू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। जब हमारे पास पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर पी ओ क्यू के प्लेस पर हम क्या करेंगे, 180 पुट कर देंगे, इस 2 को इसके अपॉन में भेज देंगे, तो फाइनली एंगल पी आर क्यू जो हमें मिलेगा वो मिलता है 90 डिग्री का। तो याद रखना, सेमी सर्कल पर बनने वाला जो आपका एंगल होगा वो एंगल आपका 90 डिग्री का रहने वाला है या राइट एंगल रहने वाला है। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए हम आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है क्या होता है, इस सर्कल के अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल ही आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक साइकिल हो गई और उससे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया,
नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल फोर वर्टिसेस आर लाई ऑन ए सर्कल। जिसकी फोर वर्टिसेस कहाँ पर लाई करती है? सर्कल पर लाई करती है, वही क्या होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज मेनली टू प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ अपोजिट साइड एंगल इज 180 डिग्री। अपोजिट साइड का जो सम रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होगा? 180 डिग्री रहेगा। मतलब कि एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का सम आपका क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनने वाले जो एंगल रहेंगे इनका सम आपका 180 डिग्री रहेगा हमेशा। ओके, चाहे वो आपका एंगल ए और एंगल सी हो, चाहे वो आपका एंगल बी और एंगल डी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर मान लीजिए इस बीसी को थोड़ा सा हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जैसे ही हम इसे प्रोड्यूस करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल से क्या होगा? सम के इक्वल होगा। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके लिए। फिर नेक्स्ट था हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है या 180 डिग्री होता है। ये प्रूव करना था हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि एंगल ए बी सी डी, इस एंगल डी को हमने एंगल 1 2 में डिवाइड कर दिया, सी को हमने 3 4 में, ए को 5 6 में और बी को 7 8 में। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री हो, एंगल बी प्लस डी 180 डिग्री हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब कि ज्वाइन करना है एसी को और बीडी को। जब आप एसी और बीडी दोनों को आपस में ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो फाइनली आपका ये जो आपका एंगल 2 है, ये एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 5 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। जब सेम सेगमेंट्स पर एंगल बनते हैं तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो फाइनली हमने एबीसीडी को डिवाइड कर दिया इन एंगल्स में, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस एंगल 1 को हम एंगल 6 लिख देते हैं, इस एंगल 2 को हम एंगल 4 लिख देते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। एंगल 7 को एंगल 3 और एंगल 8 को हम एंगल 5 के इक्वल लिख देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी मिले हुए क्योंकि सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर इनका सम करते हैं तो ये सारे 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 4 प्लस 2 ऑफ एंगल 5 प्लस 2 ऑफ एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री मिलता है। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री। ये 2 चला जाता है अपॉन में। तो फाइनली एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 को हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी जो है हमारे पास वो कितने डिग्री का मिलता है हमें? 180 डिग्री का। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना होता है। तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो बेटा ये था आपका नेक्स्ट थ्योरम रिलेटेड एक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो क्या होगा? आपका रेक्टेंगल होगा। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसमें देखा हमने कि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम मिल रहा है इसमें हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पर बनने वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एबीसीडी अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो फाइनली एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो इस एंगल सी के प्लेस पर हमने एंगल ए पुट कर दिया। तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल ए। 2 ऑफ एंगल ए से मतलब कि एंगल ए इक्वल हो गया आपके पास 90 डिग्री और यही है आपके पास एक रेक्टेंगल। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो ये था बेटा आपका पूरा सर्कल जो हमारा चैप्टर है उसका रिवीजन पार्ट, जिसमें हमने देखा कि सर्कल का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। अगर सर्कल पर कोई 2 कोड्स है और वो 2 कोड्स को जब हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस थ्योरम को हमने प्रूव किया। जब सर्कल के सेंटर पर बनने वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो वो दोनों कोड्स भी आपस में इक्वल होगी, ये भी हमने प्रूव किया। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर आर्क से रिलेटेड जो एंगल्स रिलेशन सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स थे उन सारी थ्योरम्स को हमने कंप्लीट किया। तो हम फाइनली हम क्या देखते हैं
कि यहाँ पर हमें अगर इन थ्योरम्स का नॉलेज है तो हम इनके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जो कि हर एक लेक्चर में आपको मिले हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप वहां पर सिर्फ एक ही रिजल्ट निकालोगे कि हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो सारे क्वेश्चन थ्योरम्स के बेस पर ही सॉल्व किए। तो आपको थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।